नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, साउंड हीलर, योगा टीचर, जिनका राशि या तो लग्न स्कॉर्पियो है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके लव रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ, आपके लिए स्पिरिचुअल क्या गाइडेंस है, क्या रिचुअल्स आप फॉलो कर सकते हो, क्या हीलिंग टेक्निक आप आजमा सकते हो आपके लाइफ के लिए 2025 का अंत होते हुए, क्या एनर्जी चेंज कर सकते हो, क्या परिवर्तन ला सकते हो खुद के अंदर, सो दैट यू कैन चेंज योर एक्सटर्नल रियलिटी, यू कैन मैनिफेस्ट एज पर योर ओन विश। तो चलते इस रीडिंग के माध्यम से जानते। सबसे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। रिलैक्स, क्लोज योर आइज। तो चलते आपके करियर में क्या मैसेज है जानते हैं। लेट्स सी, क्या एनर्जी आप चेंज कर सकते हो आपके अंदरूनी हिस्सों में, सो दैट योर एक्सटर्नल वर्ल्ड विल चेंज एज पर योर ओन विश। 8 ऑफ कप्स, मन नहीं लगता है आपको। कहाँ पे मन नहीं लग रहा है? जिस शहर में आप काम कर रहे हो, जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, जहाँ पे आपने अपना शॉप का सेटअप किया था, जहाँ पे आपने आपका जॉब का सेटअप किया था, एक ऐसा एनर्जी फील्ड आपको नीचे खींच के रखता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, आइडेंटिटी नहीं मिल रहा है, डिग्निटी आपको फील नहीं हो रहा है, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, लोग आपके इमोशनल फील्ड के साथ खेलते रहते और आपको इस्तेमाल करते रहते। बहुत मन लगा के आपने कार्य किया था, स्टार्टिंग में बहुत मन था आपका, लेकिन धीरे धीरे सर्कमस्टेंसेस ऐसा हुआ, सिचुएशंस ऐसे हुए, लोग ऐसे टॉक्सिक आते गए, आपका इमोशन को चुराते गए और आपको खोखला कर दिया। प्रमोशन हाथ से छीना गया, बिजनेस हाथ से चली गई, नया प्रोजेक्ट जो है आपके लाइफ से चला गया, और उसके साथ साथ जो पैसे थे बचे खुचे वो ईएमआई भरते हुए आपका जा रहा है। ये कौन सी जगह है जो आपको छोड़ने का मन करता है? आपका घर, आपका शहर, आपका टाउन, आपका जिला, आपका राज्य, आपका देश, कहाँ पे आप फंसे हुए हो? आपको ऐसा फील होता है और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप छोड़ के चले जाओ कुछ दिन के लिए हिमालय में, या तो वन में, जंगल में, नदी के पास बैठे रहो, बस खुद के साथ बातें करते रहो? ऐसा आपको फील क्यों हो रहा है? आप इमोशनली हील होना चाहते हो, आप स्पिरिचुअली इनलाइटन होना चाहते हो, आप आपके लाइफ का नया डोर जो है, दरवाज़ा जो है वो ओपन करना चाहते हो। इसीलिए ये कार्ड आपको कहता है, आपको आपकी जो बुद्धि है उसकी सुननी चाहिए, हायर कॉन्शियसनेस की सुननी चाहिए, इंट्यूशन की सुननी चाहिए। आपका चक्रा जागृत कीजिए। स्वादिष्टान में जो भी आपके कूड़े कचरे हैं, पुराने इमोशंस, हार्ट फील्ड में पुराने इमोशंस, पुराने जितना भी मेमोरीज जो आपको ये डरा धमका के रखता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, उस एनर्जी फील्ड से दूर चले जाइए। इंसान अगर ऐसे है आपके लाइफ में, नो डाउट आपके फैमिली मेंबर्स में भी होंगे जो ये कहेंगे कि आपके लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। आपके मुंह पे नहीं बोलते होंगे, पीठ पीछे आपको सुनाते होंगे। जहां पे भी आपको ऐसा फील होता है कि आप आपके लाइफ में जकड़ चुके हो, बंदी बना चुके हो खुद को, वो धीरे धीरे आपको छोड़ना पड़ेगा। 2025 जा रहा है माय फ्रेंड। 2026 में प्रवेश करने से पहले आप आपके पुराने जो है इमोशनल अटैचमेंट, डिपेंडेंसी, इमोशनल क्रिएशन, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट जो आपके लाइफ के लिए है ही नहीं, बना हुआ था बस खेलने के लिए, खेलते खेलते आपने उसको अपना लाइफ का पूरा मकसद बना लिया, लेकिन आपका डेस्टिनी अलग है। और आपको ये फील होता है कि आश्रम में जाओ, वहां पे जाके आप बैठे रहो और आप आपके स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है वो करो। अगर आपको ऐसा फील होता है, दिस इज द राइट टाइम टू हील योर सेल्फ। आपका मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान और आपके हार्ट चक्र आप जागृत कीजिए।
इंट्यूशन आपका ऐसे ही बढ़ेगा। ओके, उसके बाद क्या होगा? नाइट ऑफ कप्स। कप्स की कार्ड बहुत आपके लाइफ में स्टार्टिंग से हावी हो रहा है। वाटर एलिमेंट, फीलिंग, इमोशन, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी एंड फायर एनर्जी के साथ आ रहा है, प्रॉपर एक्शन के साथ आ रहा है, प्रॉपर ऑफर आपको दिया जा रहा है। और ये कब होता है? ये जितना गाइडेंस था लास्ट 5 मिनट तक मैंने जो आपको बताया, वो अगर इस कार्ड के थ्रू गाइडेंस को फॉलो करते हो, खुद को हील कर रहे हो, नए साल के शुरुआत से पहले ही आपके लाइफ में कुछ अच्छा ऑफर आने वाला है। न्यू ईयर बम्पर। ये कार्ड है फायर एनर्जी का, ये कार्ड है इंट्यूशन का, इमोशनल क्रिएशन का। आप आपके अंदर क्या कमी महसूस करते हो? यहां पे आपको भारीपन महसूस होता है कार्य करते हुए, अरे यार फिर से 9 to 5 और रात को फिर से काम, फिर से वो बॉस का शक्ल देखना, फिर से वही लोग, फिर से वही काम, फिर से वो जैम, रास्ते में जाते हुए वो गड्ढे, गाड़ी के हॉर्न, इतने सारे मुश्किलें। आप उससे छुटकारा पाना चाहते हो, वो शहर से, वो जगह से जो आप करने वाले हो। लेकिन उससे पहले हील कीजिए। कहीं अगर जाने का मन करे, एकांत में रह के अपने साथ बात करने का मन करे, कीजिए। फ्रेश जब हो जाओगे, माइंड में जब नया स्पार्क खिलेगा, नया सूरज चमकेगा, नया बल्ब जलेगी ना, तब आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी बढ़ेगा। यह कार्ड कहता है कि लाइफ में धीरे धीरे आपका प्रोग्रेस होगा, लेकिन उससे पहले आप आपका इनर सेल्फ से जुड़िए और एक अच्छे फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए, पुराने चीज़ों को दूर रख के। और 10 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पे रात को नींद नहीं होती है, उल्टियाँ आती है, कभी कभी हेडेक होता है, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। आप जब सांस भी लेते हो ना, तब आपको लगता है कुछ खामियां महसूस है, खामियां महसूस करते हो, पूरा सांस आपके फेफड़े तक नहीं जाती है, आपको लगता है कि कुछ तो कमी है, वायु तत्वों में कुछ तो कमी होती है आपकी। इसके लिए आपकी प्राण ऊर्जा कम हो जाती है, शरीर में ऊर्जा बची रहती नहीं। सुबह से लेके रात तक आप जब जाते हो, काम करते हो, तो काम नहीं भी करते हो, आपको लगता है कि खाना पीना के बाद थोड़ा सा सो जाऊं मैं, आफ्टरनून को, रात जैसे ही आए सो जाऊं मैं, बहुत हो गया, स्ट्रेस लग रहा है, मेरा बैक में पेन हो रहा है, नेक में पेन हो रहा है, पैरों में दर्द होता है, पैर सून हो रहा है, इंट्यूशन बंद हो चुका है, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता है, आर्गुमेंट हो जाती है, किसी से कुछ बात करता हूं तो हो चुका है, हद हो चुकी है, और इमोशन आपका कहीं ना कहीं ब्लॉक हो चुका है। पुराने कुछ चीज़ों में आप फंसे हुए रहते हो, नए कुछ चीज़ों से आप सीख नहीं पाते हो, इसलिए आपका जो फ्यूचर होता है वो कहीं ना कहीं से आपके लिए एक इल्यूजन बन के रह जाता है। ये कार्ड है स्ट्रेस फ्री करो खुद को, हील करो खुद को, राइट। 10 ऑफ सोर्स। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, क्योंकि जो स्ट्रेस लेके जा रहे थे लास्ट 10 वीक्स टू 10 मंथ्स, पूरा एक साल में अगर पीछे चला जाओ, आपके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस धीरे 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 एक एक सोड आप निकालोगे और फेंक दोगे, नया सूरज चमकेगा, नया विजन आपको दिखेगा, और दूरदर्शिता के माध्यम से आपके लाइफ में एक नया प्रमोशन होगा, कोई भी सेक्टर में आप हो। नया जॉब अगर आप देखने जा रहे हो, नया फ्रेश थॉट शुरू होगा। 10 नंबर के बाद 1 + 0 = 10 = 1, बिगिनिंग, नंबर 1, न्यू बिगिनिंग। तो उससे पहले जो आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, और हायरोफेंट कार्ड एक नया स्पिरिचुअल एजुकेशन की तरफ जा रहे हो, स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिल रहा है, उसके साथ साथ फिजिकल गाइडेंस और स्पिरिचुअल फिजिकल एजुकेशन भी आपको मिल रहा है। बहुत सारे मेरे यहाँ पे मित्र हैं जो चाहते अब्रॉड में जाके स्टडी, अब्रॉड में जाके सेटल होना, ये हो रहा है। आपको गाइड किया जा रहा है, जहां पे आप थम चुके थे, जहां पे आपको लग रहा था कि स्ट्रेस फ्री लाइफ मेरा कब आएगा, कब मेरे लाइफ में एक बहुत शानदार ऑफर आएगा जो मेरे मन और मस्तिष्क को ताज़ा कर दे। नाउ इट्स कमिंग, बट विथ प्रॉपर प्रिपरेशन, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर गाइडेंस। और ये हो रहा है आपके फिजिकल रेल में भी, ये हो रहा है आपके एस्ट्रल रेल में भी, ये हो रहा है आपके हायर स्पिरिचुअल रेल में, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही पावरफुल कार्ड है। और ये सबके लिए नहीं है, जिसको ऐसा फील हो रहा था कि आपके लाइफ में
आपका उम्र हो रहा है और आपकी शादी नहीं हो रही है, फॉर यू ऑल्सो दिस कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लाइफ में नया चेंज हो रहा है। नंबर 5 इज द चेंज। तो बहुत बड़ा चेंज हो रहा है क्योंकि मेजर अरकाना से आ रहा है। आपका जो इन एंड यान है, आपका मैस्कुलिन एंड आपकी जो फेमिनिन है, उस दोनों में जो एक तालमेल है, वो तालमेल गठित हो रहा है आपके हायर सेल्फ के द्वारा, और आपको मैसेज भेजा जाएगा। आप जब ध्यान करेंगे, आप जब निद्रा में होंगे, आप देखेंगे मैसेज भेजा जाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कि आपके लाइफ में ये पथ है जो आपके लिए खुला हुआ है, आप अभी जाओ आपकी डेस्टिनी तक। जो पहले बंद हो चुका था, आपको नहीं पता था क्या होगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक मनी गेम शुरू हो रहा है। पेज ऑफ सोर्स, नया कुछ रास्ता आप खोजोगे। जैसे मैंने पथ की बात की, नया मार्गदर्शन के लिए ये एनर्जी आ गया। जो पेज होता है एक अर्थ एनर्जी, स्थूल जगत की एनर्जी, अर्थ एलिमेंट, अन्नमय कोश, और ये है विजनामय कोश की और एक कार्ड जो है सोर्ड कार्ड, एयर एलिमेंट। आपके मस्तिष्क, आपका निर्णय लेने का क्षमता फ्रेश होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत मैच्योर आप बिहेव करोगे, मैच्योर टॉक करोगे, बट योर स्पीच विल बी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर। आप जो सोच रहे हो वो ही आप बोल पाओगे। ये होगा जब आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगी, क्योंकि पहले आप नहीं करते थे। आपका कम्युनिकेशन जो है वो वीक हो चुका था। लेकिन जैसे आपने गाइडेंस ली, कोई गुरु, कोई मित्र, कोई ऐसा इंसान जो आपको गाइड कर रहा है, कोई ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन आपको गाइड कर रहा है, हील कर रहा है, एजुकेशन की तरफ लेके जा रहा है, स्पिरिचुअल एजुकेशन की तरफ लेके जा रहा है। आप टैरो रीडिंग सीख सकते हो, एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो, आप योगा, प्राणायाम, ऑकल्ट में जा सकते हो, आकाशिक रिकॉर्ड, रेकी हीलिंग सीख सकते हो, साउंड हीलिंग सीख सकते हो। आप देखोगे लाइफ में एक नया डोर ओपन हो रहा है। 2025 खत्म होते हुए बहुत बड़ा चेंज है आपके लाइफ में। बी हैप्पी, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे मेन प्रॉब्लम है या तो ऑब्स्टिकल्स आपका दिख रहा था, एक है एयर एलिमेंट का। मैंने आपको कहा कैसे आप रिमूव कर सकते हो। प्राणायाम कीजिए, आप खुले आसमान में घूमिए कहीं जाके, वहाँ पे जाके बैठ के मेडिटेशन कीजिए, जप कीजिए, चक्र अलाइनमेंट कीजिए, अर्थ के साथ जुड़िए और आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस को रिमूव कीजिए जहाँ जहाँ पे आपका है। तो आपके लाइफ में प्रॉपर अलाइनमेंट हो रहा है। आइए देखते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। ओके, जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट ए न्यू रिलेशनशिप, आप चाहते हो फ्रेश स्टार्ट किया जाए, फ्रेश लाइफ को एंजॉय किया जाए, उसके लिए भी क्या मैसेज है, लेट्स सी। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स माय फ्रेंड। नंबर 6 होता है सक्सेस। नंबर 6 होता है लग्जरी, विक्ट्री एंड चेयरफुलनेस। नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 6 के हाथ में अगर वॉन्ड्स की कार्ड है, तो वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आपके अंदर में जो ऊर्जा है, जो मैं कह रहा था स्टार्टिंग में, वो बढ़ने वाला है। फायरी ऊर्जा, अपनी अग्नि तत्व, वो बढ़ने वाला है। ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी, और सेम फ्रीक्वेंसी में जब आपके वो लव पार्टनर आते, आपके एक्स पार्टनर आते, या तो आपका जो प्रेजेंट पार्टनर है जिनके साथ आपको लगता है कि वो फन, एक्साइटमेंट, वो फायरी मोमेंट, वो इंटीमेसीज नहीं हो रहा है, यू नो, लाइक इट्स वेरी कोल्ड टाइप रिलेशनशिप, नो। अगर वॉन्ट्स का कार्ड आ रहा है रिलेशनशिप के लिए आपके, और वो नंबर 6 के साथ जुड़ा हुआ है, और वो मूलाधार चक्र के साथ जुड़ा हुआ है, और वो हार्ट चक्र के साथ जुड़ा हुआ है, तो माय फ्रेंड, ये बहुत ही फायरी एक्सपीरियंस होने वाला है आपका 2025 जाते हुए। ये जो कंजंक्शन है 2025 टू 2026, इसके बीच में आपका एनर्जी इतना स्पार्क कीजिए, इतना बढ़ाइए, आप देखोगे जिस इंसान आपके साथ जुड़ा है, जिनका धागा आपके साथ जुड़ा हुआ है, बल्कि वो आपसे बात नहीं करता हो, डजंट मैटर, आपके ओर खींचे चले आएंगे। वो चाहते आपके ओर आना, लेकिन वो स्पार्क नहीं मिल रहा, वो पुल नहीं मिल रहा आपको। जो इनविजिबल स्ट्रिंग है, उससे जब आप पुल करोगे, वो भी वो फील करेंगे। तो ये होता है एनर्जी गेम। जब आप आपके एनर्जी लेवल को डाउन से अप रखते हो, खुल के बात करते हो, खुल के लाइफ जीते हो, स्ट्रेट बैठते हो, सांस लेते हो और एनर्जी
आपका बढ़ता जाता है। आप देखोगे नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न, नॉर्मल साउंड हीलिंग, या तो आप जब म्यूजिक सुनते हो आप अर्थ में जाते हो, क्योंकि ये कार्ड ये कह रहा है कि आप आपका जो नेगेटिव एनर्जी है उसको अगर डिस्चार्ज करने चाहते हो, यू मस्ट गो टू सम प्लेस वेयर यू फाइंड द ग्रास, जंगल, बीच, नदी, पर्वत, जहाँ पे आप आपका अलाइनमेंट डिवाइन से कर सकते हो, अर्थ से कर सकते हो और आपका स्पार्क बढ़ा सकते हो। नाउ टू ऑफ सोर्स, ऐसे सिचुएशन आपका अभी है। टू ऑफ सोर्स का सिचुएशन जो है, आप और आपके जो मित्र है, आपका जो पार्टनर है, एक्स पार्टनर है, आप दोनों कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि ये अच्छी बात है जहाँ पे आपने समय लिए और उन्होंने भी समय लिया है। लेकिन ये मुश्किल है कि आप जितना बार उनको मैसेज करते हो रिप्लाई नहीं देता है, सिन करके रख देता है, या तो ब्लॉक कर दिया है, आपके नंबर डिलीट कर दिया है, या तो आपने भी ऐसा किया है। आप दोनों में से कोई, या तो दोनों में सेम कर रहे हो आप। ब्लॉक, साइलेंट, ये सब जो गेम है वो चल रहा है। एक बात, अच्छी बात है कि आप दोनों अभी आर्गूमेंट पे नहीं हो। अगर आर्गूमेंट अभी शुरू होती है तो ये जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो ये कार्ड कह रहा है कि वो अंदरूनी हिस्सों को फिर से सही करने की कोशिश कर रहा है। उनका जो थॉट था इस रिलेशनशिप के बारे में, उनका जो फीलिंग था इस रिलेशनशिप के बारे में, उनका जो एटीट्यूड था, ईगो था, प्राइड था, फियर था, एंगर था, जेलस था, जितना भी नेगेटिविटी था उसके बारे में वो सोच रहे हैं। इसलिए वो बाहर नहीं देखना चाहते, आंखों में पट्टी बांधा हुआ है। वो अंदर झांकना चाहते, वो अंदर झांक के देखना चाहेंगे कि हाँ, मैंने कितना एफर्ट दी है और आपने कितना एफर्ट दी है इसमें। अगर उनको लगता है, उनके इंट्यूशन के माध्यम से, नंबर 2 इज बैलेंस और इम्बैलेंस, तो ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके इंट्यूशन के माध्यम से अगर उनको ये फील होता है कि वो गलत है, गलत थे, तो वो सुधरने लगेंगे, क्योंकि उनका इंट्यूशन उनको सही रास्ता दिखाएगा आप तक। और 6 ऑफ वॉन्ड्स का जो एनर्जी है वो आपकी ओर खींच के लाएगा। तो आपके लाइफ में मुझे फील हो रहा है कि आपको एयर एलिमेंट को ताज़ा करने की ज़रूरत है। थॉट प्रोसेस स्पेशली, नो नेगेटिव थॉट, एंड योर फायर एनर्जी एंड योर हार्ट चक्र एंड मूलाधार चक्र। ओके, सो 2 of cups, wow and wow, number 2 will be very lucky for you। आपने ये गाइडेंस फॉलो की, आपने ये गाइडेंस फॉलो की। नंबर 2 होता है आपके लाइफ में बैलेंस, रिलेशनशिप में। ये सोर्ड का कार्ड है, ये कप्स का कार्ड है। तो आपके थॉट में, आपकी एयर एलिमेंट में अगर बैलेंस हो रहा है, आपके विजनामय कोश में बैलेंस हो रहा है, आपके मनमय कोश में भी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, आपका इमोशनल बॉडी में बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। इमोशन है जो वो फ्लो करेगा बहुत अच्छे से। वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके ईड़ा नाड़ी से, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है परम ब्रह्म से, आपकी स्पिरिचुअलिटी से, और वो आपको हील करेगा। एक ऐसा ऑफर आ रहा है आपके लाइफ में। मैं 2 हिस्सों में बात करूंगा। यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, और यहाँ पे दर्शक जो है बहुत तरीके से चीज़ों को लेते हैं। आपके लाइफ का स्टोरी अलग है। एक तो है आपका एक्स आपके ओर खींचा चलाएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और क्योंकि रिकंसिलेशन की कार्ड है, एक प्रॉपर हीलिंग बॉन्डिंग पार्टनरशिप का कार्ड है। आपने अगर मैनिफेस्ट की, और एक प्रॉपर बैलेंस्ड मैनिफेस्टेशन की कार्ड है, आपने अगर मैनिफेस्ट की है आपका एक्स पार्टनर, और आपने उनको समय दी है और खुद को भी आपने समय दिया हील करने के लिए। देखिए, इट्स ऑल अबाउट हीलिंग, इट्स नॉट अबाउट प्रेडिक्शन, इट्स नॉट अबाउट रेमेडीज, इट्स नॉट अबाउट अंगूठी पहन लिया कि हो जाएगा वो चीज़, ओके, वशीकरण कर लिया हो जाएगा वो चीज़। नो, बिग नो माई फ्रेंड। आप आपके थॉट को कितना शार्प रखते हो, आप आपके इमोशन को कितना स्टेबल रखते हो, आप आपकी एनर्जी लेवल को कितना ज़्यादा हाई रखते हो और पॉजिटिव रखते हो, आपके लाइफ में हर चीज़ गठित होता जाएगा एज पर योर ओन विश। सो मैं वही कह रहा हूँ, ओके। सुपरस्टिशन में मत जिए, जो मैं कह रहा हूँ वो आप ध्यान से पालन कीजिए अगर आपको रेसोनेट करता है। 2 ऑफ कप्स, आप आपके ईड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी को बैलेंस करना शुरू कीजिए, आपके इमोशन और आपके थॉट प्रोसेस को बैलेंस करना शुरू कीजिए। प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम आप कीजिए प्रॉपर गाइडेंस के साथ, हीलिंग कीजिए प्रॉपर गाइडेंस के साथ, और आप अर्थ रिचुअल कीजिए धरती से जुड़ने के बाद। और या तो आप
पानी से जुड़ने के बाद आप आपका जितना भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस है उसको प्रदान कीजिए, विसर्जित कीजिए और पॉजिटिविटी आप लाने की कोशिश कीजिए। आप लाइफ में देखोगे आपका हीलिंग शुरू हो चुका है और जो ब्लॉकेजेस था वो दूर हो जाएगा। आपके और आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम आने वाला है, इसलिए मैंने इतने सारे चीज़ बताए हैं। आपका अगर एक्स आपको फील होता है दैट पर्सन इज योर सोलमेट, शी और ही विल कमिंग। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि 2026 शुरू होते हुए जो एनर्जी पैटर्न बन रहा है, जो आप बिल्ड अप कर रहे हो एनर्जी, उससे आपका नया सोलमेट आ रहा है तो आ रही है। टू ऑफ कप्स जो कहता है कि एक ऐसा बॉन्डिंग जो आपने पहले महसूस किया ही नहीं था। आपने अगर महसूस नहीं किया है तो आप उसका जो ताजगी है, उसका जो टेस्ट है आपको नहीं पता है। आप वेट कीजिए, लेकिन हाथ फैलाए हुए नहीं, कार्य करते हुए जो जो यहां पे आपको कहा गया है, तभी जाके वो कारीगर बनेगा। 9 ऑफ कप्स, 6 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स फुलफिलमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रहा है। नेक्स्ट 9 वीक्स, 2 मंथ्स टू 9 वीक्स, 2 मंथ्स के आसपास आप देखना आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होगा इमोशनली। लेकिन एक है कि आप किसी के लिए तड़पो मत। 9 ऑफ कप्स में ये जो कार्ड है ये दिखा रहा है कि आप खुद से ही फुलफिल्ड हो, खुद से ही आप प्यार करते हो। सेल्फ लव, सेल्फ केयर इज सो इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट नीड एनीबॉडी। जब आप ऐसे एनर्जी भेजते हो यूनिवर्स में, यूनिवर्स आपको आपके एनर्जी लेवल में जो वाइब्रेट कर रहा है, जो भी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी है, उसके साथ आपका योग करता है। तो आप आपके लाइफ में अगर गिल्ट फील करते हो, रिग्रेट फील करते हो, जेलस फील करते हो, आपको स्कैरसिटी रहता है, मेरा एज हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है, कोई लव पार्टनर नहीं है, और आप नीड बेस में रहते हो, वो नेगेटिव वाइब्रेशन है। दैट्स इट। पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहोगे, देखो झट से आपकी लाइफ में वो पार्टनर आएंगे, क्योंकि 9 ऑफ कप्स के साथ 2 ऑफ कप्स अगर आ रहा है तो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो विशुद्ध होनी चाहिए। आपके खान पान में आप ध्यान दो, हॉर्मोन्स, आपका एंजाइम्स, आपका ब्लड स्ट्रीम, इस पे ध्यान दो। एक्सरसाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर नहीं करते हो, अन्नमय कोश में शुद्धिकरण नहीं होगा, तो मत सोचिए कि आपका एनर्जी बॉडी में शुद्धिकरण होगा, नहीं। बी लॉजिकल। ओके, किंग ऑफ सोर्स की कार्ड है, ये कहता है कि आपको अभी थोड़ा सा खुद की ओर देखना पड़ेगा। अगर वेट ज़्यादा बढ़ चुका है आपका, किंग ऑफ सोर्स ये कह रहा है कि आपको लॉजिकली आपके लाइफ को आगे लेके जाना पड़ेगा। ओके, ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि आप रिलेशनशिप को अगर आगे लेके जाना चाहते हो ना, ज़्यादा इमोशनल मत होना। आप फंसते कहाँ पे थे जब आप ज़्यादा इमोशनल होते थे? ये आपके बिजनेस या जॉब में भी, करियर में भी दिखा गया है। ज़्यादा इमोशनल हो कि आप सब कुछ निछावर कर दिए, लोगों में बांटते गए और आपके पास कुछ बचा नहीं, लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। मतलब जो होता है ना, निचोड़ के लेना, ये आपके साथ रिलेशनशिप में भी हुआ है, आपके साथ करियर में हुआ है, पर्सनल लाइफ में भी होता है। फायदा उठाया जाता है आपका, निचोड़ के सारा रस लिया जाता है आपका, सारा इमोशन खत्म किया जाता है, उसके बाद छोड़ता है, फेंक के चला जाता है। ऐसे मत किया करो। खुद का अभी जो है ना एक दमदार जो शक्ति है वो बढ़ाया करो, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स का कार्ड अगर आ गया, ये कहता है कि आपको नॉलेज बहुत बढ़ाना पड़ेगा, आपका माइंड को बहुत शार्प करना पड़ेगा। आपके अंदर में जो वायु शुद्धि नहीं हो रहा था वो वायु शुद्धि करनी पड़ेगी आपको। प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, और उसके साथ साथ खान पीन में जो मैंने आपको कहा है यहाँ पे वेरी बेसिक जो आपको करना पड़ेगा। और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप मास्टर बन जाओ, क्योंकि ये किंग जो है वो मास्टर है। कम्युनिकेशन का मास्टर बन जाओ, स्ट्रैटेजिक आइडियाज का मास्टर बन जाओ। आप देखोगे जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा था वो भी आपका सॉल्व होता जाएगा। ये ऑल ओवर एस्पेक्ट में मुझे लग रहा है लास्ट में। ओके, रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम चल रहा था ये भी सही हो जाएगा आपके लाइफ में। आपको मास्टरी हासिल करना पड़ेगा और आप आपके इमोशन को फैलाओ मत, उसको रखो, कंट्रोल करो और माइंड से, बुद्धि से आप चीज़ों को ग्रहण करो और कार्य में इस्तेमाल करो। नाउ व्हाट अबाउट द सिंगल? 6 ऑफ सोर्ड्स, सिंगल। ओके, आपको अगर मन नहीं है आपके पुराने रिलेशनशिप में रहना,
तो प्लीज़ छोड़ के जाइए। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मैसेज है आपके लिए, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड जब आ रहा है, ये कह रहा है कि पुराने इमोशन से आपको दूर जाना पड़ेगा जो आपको होल्ड करके रखा है, और उसके लिए आपको फेमिनिन एनर्जी नहीं, आपके मैस्कुलिन पावर इस्तेमाल करना पड़ेगा। लाइक दिस इज फुल मैस्कुलिन पावर। ओके, मैस्कुलिन एनर्जी, इफ यू आर मेल और फीमेल डजंट मैटर, आपके अंदर मैस्कुलिन पावर है जो इमोशनल अटैचमेंट से बहुत दूर है। वो लॉजिकल थिंकिंग करता है कि एक इंसान के लिए अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल बैठे हुए हो, 2 महीना बैठे हुए हो, और वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, कोई ऐसा समझौता नहीं है आप दोनों के बीच, इमोशनल कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन, एनर्जेटिकल कनेक्शन नहीं है, तो ये कह रहा है कि फुल सिंगल बन जाओ। आपको अगर महसूस हो रहा है कि यू हैव मोर पोटेंशियल टू ग्रो योर सेल्फ, और आपको यह फील होता है कि इन फ्यूचर आपके लाइफ में कोई आ सकती है, दिस इज द मैसेज फॉर यू। एंड व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, 3 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप ये सिचुएशन से नहीं निकल पाते हो सिंगल, आपका दिल है जो वो बैठता ही जाएगा, आपके दिल में जो छुरा है जो चलता ही जाएगा। 3 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड है। अगेन ऑल द सोर्ड्स कार्ड्स आर देयर, यू नो व्हाई। आप जहां पे ज्यादा दिल लगा देते हो वहां पे आप फंस जाते हो। अभी आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा। जो पैतरे आप इस्तेमाल करते थे आपके रिलेशनशिप में रहने के लिए, उनको प्यार करने के लिए, रखने के लिए, चीज़ों को समेटने के लिए, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी बनाने के लिए, एक प्रॉपर रिलेशनशिप बनाने के लिए, वहाँ पे आपने क्या गलती की है? ज़्यादा दिल लगा के, ज़्यादा दिल खोल के, या तो अपना जो इमोशन है फैला के। सिक्रेटिव नहीं रहे आप, थोड़ा सा बुद्धि नहीं लगाया आपने थोड़ा सा। तो ये कार्ड कहता है कि आपको क्रिएटिव इमेजिनेशन, क्रिएटिव सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ अच्छा आ रहा है। द जजमेंट कार्ड, समथिंग इज कमिंग वेरी बिग जो आप सोच नहीं सकते। आपके लाइफ में जो जो टेस्ट था फॉर सिंगल एंड फॉर डबल, जो जो टेस्ट था आपके लाइफ में आप पास कर चुके हो। आपका जो पुराना कर्म था, हार्ट ब्रेक हुआ है, होने वाला है, जो भी है चला जाएगा, बहुत देर तक नहीं रहेगा। और नया साल आते हुए आपके लाइफ में एक नया नॉक एवेकनिंग हो रहा है, एक नया सोच आपके लाइफ में आएगा, एक नया खोज के और आप जाओगे, और एक नया मित्र के साथ आप जुड़ोगे। क्योंकि ये कार्ड है मेजर अरकाना का जस्ट सेकेंड लास्ट कार्ड, जो कहता है कि सारा सिस्टम होके आप गुजर चुके हो। नाउ दिस इज योर टाइम टू गेट रिवॉर्ड। लेकिन जो मैंने अभी कहा, ये कार्ड कहता है, क्या आपने आपके पुराने कर्मों से सीखा है? क्या चेंजेस लानी है आपके अंदर? ध्यान रखिए, मैं मिसगाइड नहीं करूंगा, जो सच है वो बताऊंगा। अगर आपने नहीं सीखा है, पुराने जितना भी आपका लव रिलेशनशिप में फेलियर है, कहाँ पे आपने गलती की, आपने क्यों किसी को चाहा, उसका शरीर देख के, उसका शक्ल देख के, उसका पैसे देख के, उसका घर बार देख के। ये कार्ड कहते हैं अगर उसमें हायर गोल नहीं था, हायर सोल पर्पस नहीं था आपके रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है। तो ऐसे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट ही मत करो आप, नहीं तो वो इंसान आएंगे, 2 दिन रहेंगे, चले जाएंगे, और आपके दिल दुखता रहेगा और आप फंसे रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये कार्ड तभी एक्टिवेट होगा, आपको कुछ ऐसा देने वाला है जो मैंने स्टार्टिंग में निकाला, दैट इज 2 ऑफ कप्स। सोल में ट्विन फ्लेम आ रहा है, जो मैंने कहा था, वो तभी होगा जब आप आपके हायर सेल्फ की सुनोगे, हायर गाइडेंस के सुनोगे, पुराना मिस्टेक से सीखोगे। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और हमने 3 मंथ्स का हीलिंग प्रोग्राम ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। उसमें आकाशिक रीडिंग, टैरो रीडिंग, आकाशिक टैरो कार्ड रीडिंग, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, साउंड हीलिंग, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन से हम 1-to-1 क्लाइंट को हैंडल करते हैं, जहाँ पे आपका हीलिंग प्रोसेस में हम लोग ध्यान देते हैं। ये अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर सकते हो और जानकारी आप ले सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।